राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लग गई है। इस फैसले का मतलब है कि जिस उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल की जा सकती है। वहीं जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि उनका राहुल गांधी का लहजा अच्छा नहीं था और पब्लिक लाइफ में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से पहले सावधानी की उम्मीद की जाती है। वहीं एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजाएं दिए जाने से कोई वजह नहीं बताई है। इस मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने तक सजा के फैसले पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि चाहे जो कुछ भी हो, मेरा फर्ज वही रहेगा, आइडिया ऑफ इंडिया की हिफाजत। बता दें कि साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए एक बयान पर सूरत की निचली कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के 24 घंटे बाद ही लोकसभा में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां भी उनकी सजा बरकरार रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी पर केस वाले मामले के व्यक्ति यानी पूर्णेश मोदी ने समाचार एजेंसी से आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की सजा पर रोक पर लगाई बात की है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अब जब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा जाएगा वो हम लड़ेंगे। पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि अभी जो कोर्ट का आदेश पास हुआ है उसका हम सम्मान करते हैं। सांसदी बहाल करने का काम कानून के तहत होगा, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। मानहानि के इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा सुनाने के लिए वादी की दलीलों के अलावा और कोई वजह नहीं बताई है। यह ध्यान देने वाली बात है कि इस 2 साल की सजा के कारण ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 6/3 के प्रावधान लागू हुए और याचिकाकर्ता की सदस्यता रद्द हुई। अगर एक दिन में यह सजा कम होती है तो यह नियम लागू नहीं होता। खासकर ऐसे मामलों में जब अपराध नॉन कंपाउंडेबल होता तो जमानती हो और संज्ञेय हो तो अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज के कारण बताने की उम्मीद की जाती है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपील खारिज करने की वजह बताने में काफी पन्ने खर्च किए, लेकिन इन पहलुओं पर गौर किया गया ऐसा लगता नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर यह भी कहा है कि सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति को अपने सार्वजनिक भाषणों के समय एहतियात बरतने की उम्मीद की जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8/3 के लागू होने से न केवल याचिकाकर्ता के अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि उसके निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा की कोई वजह नहीं बताई है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता कैसे और कब बहाल होगी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। बताते चले कि एक न्यूज चैनल के संवाददाता ने जब सवाल किया तो उसके बाद सवाल के जवाब में लोकसभा के पूर्व महासचिव पीटीडी आचार्य के सामने रखा गया। वहीं पीडीटी आचार्य का कहना है कि प्रक्रिया यह है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आदेश आयोक्ता के फैसले पर रोक लगा देता है तो आयोक्ता अपने खत्म हो जाती है, जैसे कि यह आदेश निष्प्रभावी होता है, सदस्यता बहाल हो जाती है। लोकसभा सचिवालय के एक अधिसूचना जारी कर यह कहना होगा कि राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाती है। यह तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने उन्हें दोषी करार दिए जाने के फैसले के बाद जितनी जल्दबाजी दिखाई थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उतनी ही तत्परता दिखानी होगी। राहुल गांधी सोमवार से संसद के सत्र में हिस्सा ले सकते हैं और अगर उन्हें दोषी करार दिए जाने के फैसले का मामला सुलझा नहीं तब वे अगला चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की तस्वीर के साथ एक पंक्ति का एक बयान जारी किया गया है, जिसमें सत्य की हमेशा जीत होती का लिखा हुआ है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य और न्याय की पुष्टि करने वाला है। भाजपा की पूरी मशीनरी ने नियंत्रण प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी से हार मानते, झुकने या दबने से इनकार करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास जताया। ये भाजपा है, उनके गुलामों के लिए एक सबक है।
आप भले ही सबसे घटिया हरकत कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एक सरकार, एक पार्टी के रूप में उनकी विफलताओं के सामने लाना है, उजागर करना जारी रखेंगे। हम अपने संवैधानिक आदर्शों को कायम रखेंगे और अपनी संस्थाओं में विजवाद बना रखेंगे जिन्हें आप पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं।